गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ये एक अम्ब्रेला है, इसको हमने स्टिच किया है 10 ट्रायंगुलर पीसेज से। ये देखिए 5 पीसेज इस साइड है तो 5 पीसेज इसके अपोजिट साइड में। तो हमने 10 ट्रायंगुलर पीसेज से ऑफ द 2 डिफरेंट कलर्स 10 ट्रायंगुलर पीसेज लिए 2 डिफरेंट कलर के, और उनसे हमने ये अम्ब्रेला स्टिच कर दिया। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। जो एक पीस है, हर एक पीस की हमारे पास दे रखी है मेजरमेंट 20, 50 एंड 50। मतलब ये 20 हो गया, 50 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। हमें बताना है कि हर एक कलर का कितना क्लॉथ हमें रिक्वायर्ड होगा, वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कलर का, एक क्लॉथ का हम कपड़ा फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना होगा। एक कलर का कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हमें एक ट्रायंगुलर पीस का मिल जाएगा। हमारे पास 10 ट्रायंगुलर पीसेस दिए गए हैं, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम 10 ट्रायंगुलर पीसेस का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ फर्स्ट कलर हमें पता है 5, एक कलर के 5 पीस हैं और दूसरे कलर के भी कितने पीस हैं, 5 पीस हैं। तो हमने लिख दिया ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ फर्स्ट कलर इज इक्वल टू 5 एंड ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ सेकंड कलर इज इक्वल टू 5। अब मेजरमेंट दे रखी है ईच पीस की 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हमने ए को ले लिया 20, बी ले लिया 50 और सी ले लिया 50। तो हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाय। ए हमारे पास है 20, 50, 50 डिवाइडेड बाय 2। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हम एरिया फाइंड आउट कर देते हैं एक ट्रायंगुलर पीस का। एक ट्रायंगुलर पीस का हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हमने एस की जगह एस रखा, एक एस माइनस ए की जगह एस माइनस ए रख दिया, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया तो 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10। इसके बाद हमने इनके फैक्टर्स बना दिए। तो देखिए 60 के हमने फैक्टर बना दिए 10 मल्टीप्लाई 6, 40 के हमने फैक्टर बना दिए 10 मल्टीप्लाई 4। ये 10 और ये 10 हमने दोनों एज इट इज़ रखे। अब देखिए 10 कितने टाइम्स आ रहा है, हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है। तो हमने 10 4 टाइम आ रहा है तो हमने 2 टाइम 10 को बाहर ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बच गया 6 और 4। तो 6 के फैक्टर बना दिए 2 मल्टीप्लाई 3 और 4 के फैक्टर बना दिए 2 मल्टीप्लाई 2। अब 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो एक टाइम 2 बाहर। अब ये इन दोनों का कोई पेयर नहीं बना तो √6 हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा। तो एक ट्रायंगुलर पीस का हमारे पास एरिया आ गया 100 मल्टीप्लाई 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया फाइंड आउट कर दिया 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि दोनों कलर के कितने कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें पता है एक कलर का कितना क्लॉथ है, कितने पीसेज है 5। तो फर्स्ट कलर के 5 पीसेज हैं और हमें एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया पता है। तो 5 पीसेज का एरिया कितना आ जाएगा, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट कलर का हमें जो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ ऑफ द फर्स्ट कलर रिक्वायर्ड, फर्स्ट कलर का हमें क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड कलर का क्लॉथ भी हमें कितना रिक्वायर्ड होगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ईच पीस का हमारे पास कितना है 200, तो फिर से उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें हर एक कलर का क्लॉथ बताना था कितना रिक्वायर्ड होगा, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। ये एक काइट दी गई है, ये एक स्क्वायर की शेप में, ये एक स्क्वायर है और इसका एक डायगोनल क्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोस्केल ट्राइंगल ऑफ द बेस। और इसमें एक आइसोस्केल ट्राइंगल दिया गया है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी हमारे पास कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। इज ईच इज मेड ऑफ द 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर 12.17। इसमें कहा गया है कि ये जो हमने काइट बनाई है, ये काइट में ये तो हमारे पास स्क्वायर है जिसका डायगोनल दिया गया है, नीचे इसका बेस जो है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है और इसको हमने 3 डिफरेंट शेड से बनाया है। फर्स्ट शेड हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है, सेकंड शेड हमारे पास ये वाली ट्रायंगल और थर्ड शेड हमारे पास जो ये बेस में दिया गया है वो ट्रायंगल है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट। हमें बताना है कि हर एक शेड का कितना पेपर यूज़ हुआ है। तो हमें फर्स्ट पार्ट का एरिया बताना है, इसमें सेकंड शेड का एरिया बताना है और थर्ड शेड का एरिया बताना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि कोई भी ये हमने काइट बना ली, काइट में जो ये हमारे पास ये दिया गया है काइट का ये पोर्शन हमारे पास स्क्वायर की शेप में है। तो हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हमें दिया गया 32 सेंटीमीटर। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सबसे पहले तो जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होंगे। तो अगर AC हमारे पास हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर तो हमारे पास BD भी कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें एक डायगोनल 32 दे रखा है तो दूसरा भी 32 हो जाएगा क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। तो OA और OC ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये कंप्लीट 32 है तो ये 16 और ये भी 16। फिर BD में भी OB और OD
ये भी कितने हो जाएंगे 16 और 16, क्योंकि बी डी कितना है 32। तो यहाँ पर हमने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने डायगनल्स को इक्वल लिख दिया। और डायगनल्स क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ये लेंथ ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम फर्स्ट शेड का एरिया फाइंड आउट करेंगे, सेकंड का और थर्ड का। अब आपको पता है क्योंकि स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं, ये जो डायगनल्स है स्क्वायर के, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट शेड का जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट शेड का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट शेड हमारे पास ये फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी डी, इसका आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, आप इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें बेस हमारा होगा बी डी और हाइट हमारी होगी ओ ए। तो यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ द पार्ट फर्स्ट शेड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास देखिए कितना हो गया, बेस हमारे पास बी डी हमारे पास था 32, तो हमने बी डी की जगह लिखा 32 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या होगी ओ ए, और ओ ए की लेंथ कितनी थी 16। तो यहाँ पर हम ओ ए की जगह कितना लिख सकते हैं, हाइट की जगह हम लिख सकते हैं 16। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट शेड का एरिया आ गया। अब हम सेकंड शेड का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सेकंड शेड का एरिया भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बेस को हम बी डी मान लेते हैं और हाइट हम ओ सी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस बी डी और हाइट ओ सी, तो बी डी हमारे पास 32 और ओ सी वही क्या है 16। तो यहाँ पर हमने यही लिखा हाफ इंटू बेस हमारे पास 32 और हाइट 16, फिर से कैंसिल किया तो ये इसका इस शेड का एरिया भी कितना आ गया हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड शेड का एरिया बताना है। थर्ड शेड हमें पता है एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है आप इसमें हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं और हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम थर्ड शेड का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने सेम यही किया, एरिया ऑफ द थर्ड शेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ से हमारे पास रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर देते हैं। हमें पता है कि साइड्स की लेंथ कितनी है 6 6 8, तो 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया हमारे पास हम फाइंड आउट करते हैं एस हमने लिख दिया 10, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमने लिखा। आप देखिए यहाँ पर आ गया 10 माइनस 6 हमारे पास आ गया 4, ये आ गया हमारे पास 4 और ये हमारे पास आ गया 2। इन सबको देखिए यहाँ पर 10 के हमने फैक्टर बना दिया 2 × 5, 4 देखिए 2 टाइम्स है तो 4 एक टाइम हमने बाहर ले लिया और 2 को हमने एज इट इज़ रखा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, देखिए 2 × 2, यहाँ पर 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो हमने 1 टाइम 2 को बाहर ले लिया और ये बन गया √5, तो ये हो गया 8√5। 8√5 की वैल्यू फाइंड आउट की आ जाएगी 2.24 समथिंग आएगी। तो 8 को जब आप 2.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो थर्ड शेड होगी हमारे पास, उस थर्ड शेड का एरिया कितना आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट शेड का एरिया हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट किया, सेकंड का भी सेम फाइंड आउट किया और थर्ड का हमने स्केल एंड ट्रायंगल के हीरोन्स फार्मूला वाले तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। हम हीरोन्स फार्मूला के मेथड से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो हमें उतना ही शेड उस होगा, इसका जो हमारे पास ये बेस है इसका जो एरिया होगा, मीन्स जो हमारे पास थर्ड शेड का जो हमारे पास क्लॉथ यहाँ पर यूज़ हुआ है तो वो कितना यूज़ हुआ है वो हमने बता दिया, एरिया ऑफ द थर्ड शेड। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज़ मेड ऑफ द 16 टाइल्स। हमने ये एक फ्लोरल डिज़ाइन बनाया फ्लोर पर, फ्लोर इज़ मेड ऑफ द 16 टाइल्स। कितनी टाइल्स से बना है 16, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 टाइल्स से बनाया गया है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीम, एक ट्रायंगल की जो साइड दे रखी है वो देखिए क्या क्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इन टाइल्स को पॉलिशिंग करना है, हर एक टाइल को 1 2 3 4 सभी टाइल्स को हमें पॉलिशिंग करना है 16 टाइल्स को, और उसकी हमें कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास 16 टाइल्स का एरिया होना चाहिए, तो हम पहले एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 16 से मल्टीप्लाई करके 16 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और फिर हम उसके लिए क्या फाइंड आउट कर देंगे, उसकी पॉलिशिंग की कॉस्ट फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए इसको भी हम हीरोन्स फार्मूला वाले मेथड से ही करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, हमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, a + b + c डिवाइडेड बाई 2, 9 28 एंड 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हम एक ट्रायंगुलर टाइल का हम एरिया फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें 16 टाइल्स को पॉलिशिंग करना है, लेकिन हमें एक ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं, तो हम एक ट्रायंगल को हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे कि उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ से एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर आपके पास आ गया 36, तो 36 माइनस 9 एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपने लिख दिया।
यहाँ से हमारे पास आ गया 36, 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 27, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 8 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 1। अब आप देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो हमने इसको एज इट इज़ बाहर लिख दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या दिया गया 27, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 × 3 लिख सकते हैं, तो 27 को हमने लिख दिया 9 × 3 और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो 8 को हमने लिख दिया 4 × 2। 36 का स्क्वायर रूट ले लिया हमने, 27 को लिख दिया 9 × 3, 8 को लिख दिया 4 × 2। अब आगे देखिए यहाँ पर 6 हमने एज इट इज़ रखा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो हमारे पास 4 और 9 स्क्वायर रूट से बाहर जा चुके हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या बच गया 2 और 3, तो ये बन गया √6। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया √6, तो 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये बन गया 36 मल्टीप्लाई √6। अब √6 की हम वैल्यू पुट कर दी हमने, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये बन गया 36 √6। अब √6 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की, तो 36 मल्टीप्लाई √6 की वैल्यू हो जाएगी 2.45 समथिंग आएगी, तो ये आ गया 2.45। 36 को 2.45 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया फाइंड आउट कर दिया। हमने क्या किया, एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया फाइंड आउट कर दिया। कैसे किया, सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं, तो हमने उसको हीरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट कर दिया। यहाँ से हमारे पास आया था 36 √6, हमने √6 की वैल्यू फाइंड आउट की और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको पहले ये करना है, मतलब एक ट्रायंगुलर टाइल का हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद आप करेंगे एरिया ऑफ द 16 ट्रायंगुलर टाइल्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक ट्रायंगुलर टाइल का हमारे पास एरिया कितना है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया हमारे पास कितना आएगा 88.2 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 88.2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पॉलिशिंग करनी है हमें टाइल्स पर, तो पॉलिशिंग की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारे पास कॉस्ट देखिए कितनी दे रखी है 50 पैसे दे रखी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 50 पैसे, तो 50 पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया, और जब हम 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.50। जब आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 0.50। 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब 100 से डिवाइड करते हैं तो बन गया 0.50। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स को पॉलिशिंग करने की कॉस्ट आ गई 0.50। हमें टोटल कितने एरिया को पॉलिशिंग करना है, टोटल 16 टाइल्स को पॉलिशिंग करना है, और 16 टाइल्स का एरिया है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड आउट कर देंगे 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स पर। तो इसको हमने क्या किया 0.50 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया 1411.2 से, और जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 705.60 रुपीज़। मतलब हमें 16 टाइल्स पर जब हम पॉलिशिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 705.60 रुपीज़। तो हमने पहले 1 ट्रायंगुलर टाइल का एरिया फाइंड आउट किया, फिर हमने 16 ट्रायंगुलर टाइल का एरिया फाइंड आउट कर दिया, फिर पॉलिशिंग करनी थी तो हमने जितने रुपए हमारे पास पॉलिशिंग के लगे उसको हमने टोटल 16 टाइल्स का जो एरिया आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है, A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम की शेप में है, जिसकी पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है 25 मीटर एंड 10 मीटर, नॉन पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें फील्ड का एरिया बताना है। हमें एक फील्ड दे रखी है जो ट्रेपेजियम की शेप में है, जिसकी पैरेलल साइड्स भी दे रखी है और नॉन पैरेलल साइड्स भी दे रखी है, और हमें उसका एरिया बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया। तो ट्रेपेजियम हमने कौन सा ड्रॉ किया ABCD। हमने क्या ड्रॉ किया है ट्रेपेजियम ABCD, जिसमें पैरेलल साइड्स हमारे पास दे रखी हैं। एक साइड दे रखी है 10 और एक दे रखी है 25। तो AB एक पैरेलल साइड है और DC एक पैरेलल साइड है। तो AB को हमने ले लिया 10 और DC को हमने कितना ले लिया 25। तो AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है 14 और 13। तो नॉन पैरेलल साइड्स हमने ले ली AD और BC। AD होगी 14 और BC होगी 13 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमने लिख दिया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD। हमें इस ट्रेपेजियम ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने AE पैरेलल ड्रॉ कर दिया BC के। AE लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो AE और BC इक्वल होंगे आपस में। तो AE की लेंथ हमारे पास कितनी होगी 13 मीटर, जितना BC उतना ही AE आ गया। अब अगर AB हमारे पास 10 है तो EC भी हमारे पास कितना होगा 10, तो EC भी हमारे पास आ गया 10। अब देखिए DC कंप्लीट था 25, EC हमारे पास है 10, तो DE कितना आ गया 15 मीटर। तो यहाँ पर यही लिखा कि DE कितना आ गया, DC में से हमने EC को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 15 मीटर। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, AE को BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। पैरेलल ड्रॉ किया तो ये 13 है तो ये भी 13 हो गया, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो गया। अब ये कंप्लीट 25 है, इधर 10 आ गया तो इधर कितना बच गया 25। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया ADE। इस ADE ट्रायंगल की हमने हाइट ड्रॉ कर दी AF। तो हमने इन ट्रायंगल ADE AF हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया DE पर।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फार्मूला से। तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया। साइड्स दे रखे हैं 14, 13 एंड 15। तो हमने 13, 14 एंड 15 हमने साइड्स लिखी। सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया 21 मीटर। 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 21 मीटर। तो यहाँ से जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो हमारे पास कितना आ गया 21 मीटर। अब हम एरिया फाइंड आउट कर देते हैं ट्राइंगल ADE का। ADE का एरिया क्या आएगा, S - A, S - B और S - C, जो हम हीरोन्स फार्मूला के मेथड से यूज़ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला जो यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं, हमने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो 21 - 13 आ जाएगा 8, 21 - 14 आ जाएगा 7 और 21 - 15 आ जाएगा 6। 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 7 को हमने लिखा 7 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो अब देखिए यहाँ पर 7 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स, तो 1 टाइम बाहर। 3 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो 3 भी 1 टाइम बाहर। 4 हमारे पास, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो हमने एज इट इज़ 2 लिख दिया। और यहाँ पर 2 हमारे पास 2 टाइम्स है तो हमने 2 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास क्या हो सकता है, जिसमें हाइट गिवन हो, तो वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको बताया गया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जिसमें हाइट गिवन में हो, वहाँ पर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल होगा। बट ADE ट्रायंगल का एरिया तो हम 84 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की जगह हमने लिखा 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस हमारे पास कितना है 15 और हाइट हमें नहीं पता तो हमने हाइट को एज इट इज़ रखा। तो 84, अब हमने हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यहाँ से ये 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो नोमिनेटर में आ गया, और 15 क्योंकि नोमिनेटर में है तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। 84 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 168 और 15 डिवाइड में रहा। तो जो हमारे पास हाइट होगी उसकी लेंथ कितनी आ गई 168/15, या हम इसको बोल सकते हैं 11.2 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। तो हमने इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट कर दी 11.2 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई में हाइट। तो अब आपको पता है पैरेलल साइड्स हमारे पास कौन कौन सी है, 10 और 25। तो हमने लिखा पैरेलल साइड्स के लिए 10 और 25। हाइट देखिए, जो ट्रायंगल की हाइट होगी, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वही इस ट्रेपेजियम की भी हाइट होगी। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो ट्रेपेजियम की हाइट भी तो यही होगी, और ट्रायंगल की जो हाइट है वो भी हमारे पास यही वाली है। तो यहाँ पर हम हाइट हमने फाइंड आउट कर दी है 11.2, तो यहाँ पर हमने हाइट की जगह लग दी है 11.2। 1/2 10 + 25 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 35, और यहाँ से हमारे पास हो गया 11.2। फिर हमने क्या किया, 2 की टेबल से हमने 11.2 को कैंसिल किया तो आ गया 5.6, और 5.6 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया 196 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी हमारी एक्सरसाइज 12.2 हो गई है कंप्लीट।